हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ वकील करो। आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रूल 5 ऑफ निधि रूल्स 2014। अगर आपने निधि कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है और आपने एक साल के अंदर अंदर निधि कंपनी के रूल 5 को फॉलो नहीं किया है तो ये आपके लिए बड़ा ही गलत साबित होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि निधि का रूल 5 क्या कहता है। निधि रूल 5 के अकॉर्डिंग इसके 4 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। निधि रूल सबसे फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करता है कि निधि कंपनी को अपने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से, मतलब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से एक साल के अंदर अंदर अपने 200 मेंबर्स को कंप्लीट कर लेना है। मीन्स कि जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो आपकी कंपनी 7 मेंबर से स्टार्ट होती है, तो धीरे धीरे आपको एक साल के अंदर 200 मेंबर्स को कंप्लीट करना है। ये आपका फर्स्ट इसका कंडीशन है। सेकेंड पॉइंट है नेट ऑन फंड्स, मतलब कि अगर आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर लिया है और रजिस्टर्ड करने के एक साल के अंदर अंदर आपको अपने नेट ऑन फंड्स 10 लाख रुपए तक कंप्लीट कर लेने हैं। मतलब कि जब आप निधि कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको 5 लाख से आप निधि कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, बट एक साल के अंदर ये अमाउंट आपको बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक लेकर के जाना है। एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं नेट ऑन फंड का। नेट ऑन फंड बेसिकली टोटल होता है आपका पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का, प्लस आपके फ्री रिजर्व्स का, माइनस आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस का, एंड माइनस अगर आपके पास कोई इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनका हम इसमें माइनस करते हैं। मतलब कि आप अपने नेट ऑन फंड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले उसमें पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, मैंने वर्ड बोला इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब कि यहाँ पे हम सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर कंपनी की प्रेफरेंस शेयर है, पहली बात तो निधि कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स अलाउड ही नहीं है ना। अगर कोई पुरानी निधि कंपनी थी जो कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कोई रजिस्टर्ड हुई थी, उसने कोई प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो नेट ऑन फंड के अंदर आपका सबसे पहले जो इंक्लूड होगा फर्स्ट है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। उसमें आपको ऐड करना है आपका फ्री रिजर्व्स, मतलब कि ऐसे रिजर्व्स जो बिल्कुल फ्री हैं, फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड हैं, वो कहीं पे भी आपके कहीं किसी दूसरे पर्पज के लिए रिजर्व नहीं रखे हैं, मीन्स कि वो टोटली फ्री हैं। तीसरा माइनस आप करेंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, मतलब अगर आपको पिछली बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग लॉस हुए हैं तो वो आप इसमें से माइनस करेंगे। जब आपकी कंपनी बन गई है, फर्स्ट बैलेंस शीट है और फर्स्ट बैलेंस शीट में प्रीवियस बैलेंस शीट का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, तो इसका मतलब वहाँ पे लॉसेस अगर कोई नहीं है आपके तो वो वहाँ पे लेस नहीं होंगे। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स, अगर कोई आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स है, मतलब कंपनी के पास कोई इंटेंजिबल एसेट्स है, वो भी इसमें से माइनस होगी। कहने का मतलब ये कि कोई ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट अगर कंपनी का है तो वो भी इसमें से माइनस होगा। तो कहने का मतलब कि हम अपने पेड अप इक्विटी कैपिटल में अगर अपने फ्री रिजर्व्स को जोड़ दें और उसमें से एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स को माइनस कर दें तो ये बेसिकली आपका नेट ऑन फंड्स कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो ये जो नेट ऑन फंड्स है आपका 10 लाख रुपीस एक साल के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर आपका ये 10 लाख नहीं होता है तो ये आपके लिए एक खतरे वाली बात है। थर्ड पॉइंट है अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स। एक साल के अंदर अंदर कंपनी को अपनी अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स एक स्पेशल अकाउंट में डिपॉजिट करानी है जो टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स का 10% होगा। मतलब कि मीन्स कि अगर आपके पास कोई डिपॉजिट 1 करोड़ रुपए का आया है तो इसका मतलब कि उसका 10% मीन्स 10 लाख रुपीस आप एक स्पेशल अकाउंट में डिपॉजिट कराएंगे और उस डिपॉजिट को, जिसको हम अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट बोलेंगे, वो डिपॉजिट किसी अदर पर्पज के लिए यूज नहीं होगी, ना ही उस डिपॉजिट के ऊपर आप कोई लोन लेंगे। मतलब कि ये अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट है, मीन्स कि ये विदाउट एनी बर्डन, ये किसी सिक्योरिटी के रूप में आप इसको यूज नहीं कर सकते। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट की, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब है कि नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट्स नॉट मोर देन 1:20। मतलब कि जो आपका नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट है वो 1:20 रेशियो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि अगर आपका फंड्स 1 रुपया है, नेट ऑन फंड 1 रुपया, तो आपका जो मैक्सिमम डिपॉजिट आप जो ले सकते हैं अपने मेंबर से वो आपका 20 होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका नेट ऑन फंड्स 10 लाख है तो आप मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक का डिपॉजिट आप अपने मेंबर से ले सकते हैं। तो ये चारों पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये चारों पॉइंट्स आपको कंप्लाई करने बहुत जरूरी है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ चारों पॉइंट्स को। फर्स्ट पॉइंट है 200 मेंबर्स की कंडीशन, मतलब कि एक साल के अंदर अंदर आपकी 200 मेंबर्स कंप्लीट होने चाहिए। 200 मेंबर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। मतलब कि एक साल जो काउंट होगा वो आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से काउंट होगा। मतलब कि अगर आपकी कंपनी 1 अप्रैल को बनती है तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए 200 मेंबर्स का कंडीशन। दूसरा जो कंडीशन है वो 10 लाख रुपए का, कि आपके नेट ऑन फंड्स एक साल के अंदर अंदर 10 लाख रुपए होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स, जो आपका टोटल डिपॉजिट्स का, टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स का 10% आप एक स्पेशल अकाउंट में हमेशा डिपॉजिट कराएंगे।
और जो फोर्थ पॉइंट है वो आपका है 1:20 का रेशो। तो 1:20 का रेशो आपका ये मेंटेन होना चाहिए। कोई भी डिपॉजिट आपके नेट ऑन फंड से 20 टाइम से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर आपका नेट ऑन फंड्स 10 लाख रुपीज़ तक का है तो आप उसका 2 करोड़ रुपए तक का ही डिपॉजिट आपके पास पावर है कंपनी में, आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आप डिपॉजिट्स नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है, मतलब रूल 5 की कोई भी पॉइंट अगर फॉलो नहीं होता है, पहले हम बात कर लेते हैं 2 पॉइंट्स की। फर्स्ट पॉइंट है आपका नॉट लेस देन 200 मेंबर्स, तो ये पॉइंट नंबर ए है। और दूसरा पॉइंट आपका एक लास्ट वाला, रेशियो ऑफ नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट्स मोर देन 1:20, है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स अगर आपके फॉलो नहीं होते, मतलब कि अगर आपके 200 मेंबर्स कंप्लीट नहीं होते हैं 1 साल के अंदर, और अगर आपका 1:20 से ज़्यादा रेशियो हो जाता है, तो इन दैट सिचुएशन आप अपना एक कॉन्डोनेशन ऑफ डिले लगा सकते हैं डिपार्टमेंट में रीजनल डायरेक्टर को, इसके लिए कि आपके 200 मेंबर कंप्लीट नहीं हुए हैं या फिर आपका 1:20 से ज़्यादा रेशो हो गया है, उसको मैनेज करने के लिए आप एक NDS 2 एक फॉर्म होता है वो फॉर्म फाइल कर सकते हैं। फॉर्म आपको 30 दिन के अंदर फाइल करना है NDS 2 को। 30 दिन आपके काउंट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि 31 मार्च को अगर आपका साल कंप्लीट होता है तो उससे 30 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म फाइल करना है। तो अगर रीजनल डायरेक्टर को लगता है कि बेसिकली ये जेन्युइन रीज़न था कि आपके 200 मेंबर कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, फिर आपने 1:20 का जो रेशियो है वो डेलिबरेटली नहीं, आपसे अनजाने में ये बियॉन्ड चला गया है, तो उस सिचुएशन में आप रीजनल डायरेक्टर तो उस सिचुएशन में रीजनल डायरेक्टर आपको एक स्पेशल अप्रूवल दे करके आपको एक्सटेंशन दे सकता है, टाइमिंग दे सकता है इसको ठीक करने के लिए, अपने मेंबर्स को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आपने 2 कंडीशंस, मतलब बी और सी, बी जो कंडीशन है वो 10 लाख रुपीज़ की, आपको 1 साल में 10 लाख रुपए कंप्लीट करने चाहिए थे नेट ऑन फंड के, और दूसरा है अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट, मतलब कि अपने टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट का 10% काट करके एक स्पेशल अकाउंट में डिपॉजिट कराना है। अगर ये 2 कंडीशंस आपने यहाँ फॉलो नहीं किए तो इन दैट सिचुएशन आपको कोई भी एक्सटेंशन मिलने वाला नहीं है। आपको इसके लिए पेनल प्रोविजन के लिए आप इसके लिए लाइबल होंगे, मतलब कि पेनल्टीज आपके ऊपर पेनल्टीज की आपके ऊपर लाइबिलिटी होगी, आपको पेनल्टीज बियर ही करनी पड़ेंगी। इसके लिए कोई भी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले डिपार्टमेंट ने आपको नहीं दिया है। तो ये काफ़ी सावधानी के 4 रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं, जो कि मेंटेन करने हैं 200 मेंबर्स का, और आपका 10 लाख नेट ऑन फंड्स का, तीसरा अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स का जो 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स होगा, टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स होगा, और जो फोर्थ पॉइंट्स है 1:20 की रेशियो का। तो ये चारों पॉइंट्स आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। रूल 5 आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया, इनकॉर्पोरेट करते ही आप इन चारों पॉइंट्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी कंपनी को 10 लाख से ही स्टार्ट कराएं। जैसे मान लो कि आपका बी पॉइंट है नेट ऑन फंड ऑफ 10 लाख रुपीज़ और मोर, मतलब कि 10 लाख रुपए आपका नेट ऑन फंड होना चाहिए 1 साल के अंदर। तो आप 10 लाख से ही अपनी कैपिटल से स्टार्ट कर लीजिए, सो दैट कि आपका जो बी पॉइंट है वो डे 1 से आपका कंप्लाइड रहेगा, उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। फिर आपके पास 3 पॉइंट्स रह जाएंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है 200 मेंबर्स का, और जो सी पॉइंट्स आपका 10% ऑफ अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स, टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स का जो आपको 10% डिपॉजिट कराना है एज एन अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट, और जो आपका लास्ट पॉइंट है 1:20 की रेशियो का। तो 1:20 की रेशियो आपको मेंटेन करनी है, और अनएनकम्बर्ड भी करना है, और आपको 10 लाख रुपीज़ भी फॉलो करने हैं नेट ऑन फंड में, नेट ऑन फंड आपको बनाना है, और आपका 200 मेंबर्स की कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। तो ये चारों अगर रूल्स आपके फॉलो, चारों पॉइंट्स अगर इस रूल के फॉलो होते हैं तो आपका कंपनी स्मूथ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिए, अच्छे से मेंटेन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।